अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा सलातु व सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजते आयतुल्लाहिल कुबरा उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा अल सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा व लअनल्लाहु तआला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये टेबल हटाओ, ये टेबल हट जाएगा, मेंबर हटाओ। मेरा मालिक आज की इस इबादत का मुकम्मल से मुकम्मल अज्र बानियान और हाज़रीन के नाम ईमान में दर्ज फरमाए। मेरा मालिक इस ज़िक्र की इज़्ज़त के सदक़े से हमें आखिरी सांस तक अक़ीदा हक़ अक़ीदा विलायत पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अली वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमाए। वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद कर लें, मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत सामीन गिरामी कदर मुहिबान नबी व अहले बैत नबी हुक्मदारान रसूल व अहले बैत रसूल, मैंने आपके सामने अल्लाह के मुक़द्दस तरीन कुरान से एक ऐसी शोहरा आफाक आया करीमा तलावत की है जो हर मुसलमान घर के बच्चे को ज़ुबानी याद है। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका दरूद पढ़ते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए हो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी इन पे दरूद पढ़ो। आयत यहाँ पे रुकी नहीं। आयत में अल्लाह जो कहना चाहता था वो जुमला इससे आगे है, जिसे किसी न किसी मजबूरी के तहत मौलवी ने बच्चों तक नहीं पहुँचाया। खुदा कह रहा है इन पे सिर्फ दरूद ना पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, इन्हें ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। आले मोहम्मद को सिर्फ मानने का हुक्म नहीं, तस्लीम करने का हुक्म। आज किसी मुसलमान से हम पूछें कि आप अली को मानते हैं, वो कहता मैं मानता हूँ। खुदा ने अली को मानने का हुक्म नहीं दिया, तस्लीम करने का। अली को मानना ये कुरान की अतात नहीं, अली की विलायत को तस्लीम करना ये अतात परवरदिगार। सैयदा को नबी की बेटी ना मानो, सैयदा के हक को तस्लीम करो। आले मोहम्मद को सिर्फ मानने का हुक्म नहीं, तस्लीम करने का हुक्म। अब मैं सतर पढ़ने लगा हूँ, इंतहाई अहले इल्म है। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा कि मैं पहली बार इस जगह पे आया हूँ, मैं आपके मजाज से वाकिफ़ नहीं। मेरा अकीदा है कि पूरी कायनात में अली वालों का मजाज एक ही होता है। अगर मैं इसमें ये कहूँ कि जी मैं आपके मजाज से वाकिफ़ नहीं, मैं आपको ये नहीं जानता कि आप क्या सुनते हैं, तो कतई अली वालों का मजाज एक ही होता है। बड़ा खूबसूरत सा जुमला आपको हदिया करने लगा। इनको तस्लीम करने का हुक्म है, इन पे तहकीक करने का हुक्म नहीं है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए।
इन्हें तस्लीम करने का हुक्म है, इन पे तहकीक करने का हुक्म है। तहकीक होती है गैर मासूम की बात में, तहकीक होती है गुनहगार की बात में, तहकीक होती है खाकी की बात में, तहकीक होती है बशर की बात में। जब आले मोहम्मद की बात हो फिर तहकीक नहीं है, फिर तस्लीम ही तस्लीम है, फिर तस्लीम ही तस्लीम है। कुरान पे तहकीक नहीं होती, कुरान पे तस्लीम होता है। नबी पे तहकीक नहीं होती, नबी पे तस्लीम होता है। इमाम पे तहकीक नहीं होती, इमाम पे तस्लीम होता है। कुरान पे ये नहीं कहना कि आओ देखें ये कुरान ने माज़अल्लाह सही कहा है या माज़अल्लाह गलत कहा है, ये आयत ठीक है या आयत गलत है। कुरान की हकानियत पे तहकीक नहीं हो सकती, कुरान पे तहकीक हो ही नहीं सकती। अगर आप कहें कि कुरान की तो हर बात पे तहकीक होने की है ही नहीं, तो कुरान में अनगिनत वाक़यात ऐसे हैं जिसे आज भी अक्ल इंसानी तस्लीम नहीं करती, लेकिन कुरान के दामन में होने की वजह से हमें तस्लीम करना पड़ता है। आप कहेंगे कौन से वाक़यात हैं, मैं चंद वाक़यात पढ़ देता हूँ। आदम बगैर माँ बाप के दुनिया में कैसे आया, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। नूह की कश्ती पानी पे तैरती कैसे रही, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इब्राहिम नारे नमरूद में जिंदा कैसे बच गया, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इस्माइल छुरी के नीचे से जिंदा कैसे निकल आया, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में जिंदा कैसे रहा, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। असहाबे कहफ आज तक जिंदा कैसे है, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। ईसा ठोकर से मुर्दे को जिंदा कैसे करते थे, तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। अगर कुरान के मौजूदात पे तहकीक नहीं होती तो फिर ये भी तहकीक नहीं होनी कि अली 40 जगहों पे कैसे चला गया, अली ने मुर्दा कैसे जिंदा कर दिया, अली ने चांद कैसे 2 टुकड़े कर दिया, अली ने सूरज को कैसे पलटा दिया। जो कुरान पे तहकीक करे वो भी काफिर होता है, जो अली पे तहकीक करे वो भी काफिर। जो कुरान पे तहकीक नहीं है, कुरान पे सिर्फ और सिर्फ तस्लीम। अली पे भी तहकीक नहीं है, अली को भी सिर्फ तस्लीम करना है। कभी किसी ने आज तक कुरान की आयत पे तहकीक नहीं की तो अली के मौजे पे तहकीक क्यों? कुरान की आयत अल्लाह की कुदरत का मजहर है और अली के मौजात अली की विलायत के मजहर है। क्या कहने, अल्लाह कादर मुतलक है, अली वली मुतलक है। अल्लाह कादर हो के जो चाहे कर सकता है, अली वली हो के जो चाहे मुतवज्जे है मेरी बात की जाना। कुरान पे तहकीक नहीं, कुरान पे तस्लीम है। नबी पे तहकीक नहीं है, नबी की बात को भी तस्लीम करना है। नबी जो कहें उसे मानना है। नबी की पूरी जिंदगी में क्यों क्या कैसे नबी के आगे नहीं कहना। मशहूर मारूफ वाक़या अहले सुन्नत किताबों में लिखा, एक शख्स अब्दुल्ला इब्न अबई नमाज पढ़ रहा था, रसूल ने उसे नमाज की हालत में आवाज़ दी। उसने नमाज तेज़ की, रसूल ने फिर आवाज़ दी, उसने और तेज़ की, रसूल ने फिर आवाज़ दी, उसने और तेज़ की। नमाज ख़त्म करने के बाद नबी के पास आया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो मैं पहली आवाज़ पे क्यों नहीं आया था? उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया शर्म नहीं आई तुझे हकीकत नमाज बुला रही थी, तुझे असल नमाज ने बुलाया था। परेशान हो गया, परेशान होने कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे क्या करना चाहिए था? फरमाया नबी जब भी बुलाए जिस भी हालत में हो आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह अगर नमाज पढ़ रहा हूँ तो फरमाया नमाज तोड़ देते। तस्लीम का मंजर समझाने लगा, तस्लीम क्या है? नमाज तोड़ देते। उसने कहा नमाज अल्लाह की थी। तो आप मेरी तरफ करेंगे सर? उसने कहा या रसूल अल्लाह नमाज अल्लाह की थी। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं तूने अल्लाह देखा है? नहीं या रसूल अल्लाह। तो माना क्यों? आपने कहा है। तो फिर मैं बुला भी तो मैं रहा था, मेरे कहने पे ना देखा, अल्लाह मान लिया, तो मेरे कहने पे तुम मेरी आवाज पे क्यों नहीं आए? या रसूलल्लाह फिर क्या करना चाहिए? तो फरमाया नमाज तोड़ देनी चाहिए थी, हुज्जत के पास आना चाहिए, नबी के पास आना चाहिए। ये फौरन वहां से उठ के गया, चंद साहबा मस्जिद के कोने में बैठे थे, कहने लगा ले जी आज एक नबी ने नई बात बता दी है। रसूल पहले कहते थे अल्लाह की नमाज पढ़ो, अब कह रहा मैं बुला रहा हूँ तो अल्लाह की नमाज तोड़ दो। अब हमें समझ नहीं आ रही अल्लाह की माने या मुस्तफ़ा की माने। कभी कहता अल्लाह की मानो, कभी कहता मेरी मानो। अब ये बात कर रहा था या करीब से सलमान मोहम्मदी गुजरे।
सलमान देखेंगे नमाज पढ़ने का तरीका तुझे नहीं आता और इल्जाम मेरे नबी पे दे रहा है। उसने कहा मैं तो वही नमाज पढ़ा जो नबी ने सिखाई थी। सलमान ने कहा कल मेरे पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ना, मैं तुझे बताऊंगा कि असल नमाज किसे कहते हैं। कल वो सलमान के पहलू में खड़ा हुआ, जनाब सलमान ने तकबीरतुल इहराम का, तकबीरतुल इहराम के बाद सलमान ने नमाज को शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु पे सलमान आए थे। या नबी की आवाज आई सलमान। सलमान ने वहीं से मुसल्ला छोड़ा नबी के पास आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, फरमाया प्यास लगी है मुझे पानी पिला। सलमान ने मशकीजे से पानी का प्याला भरा, नबी के कदमों पे गए, नबी को पानी पेश किया, नबी ने पानी को लब लगाया, प्याला वापस किया, सलमान ने रखा, हाथ बांध के पूछा या रसूल अल्लाह कोई और हुक्म? फरमाया सलमान वापस पलट जा। सलमान पलट के मुसल्ले पे खड़ा हो गया, इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सलमान ने अपनी नमाज को खत्म किया। वही अब्दुल्लाह इब्न अबी नमाज खत्म करके नबी के पास आया, आगे लगा बूढ़ा हो गया है, अली के दरवाजे पे सजदे करते, इसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आया, ये नमाज से निकल के गया था, इसने सिरे से क्यों नहीं शुरू की, इसने तकबीरतुल इहराम नहीं कहा, इसने अल्लाहु अकबर नहीं कहा, इसने वहीं से शुरू कर दी। नबी देख रहे सलमान तो तोड़ के आया था, फरमाया झूठ बोलता है, मेरी तो टूटी ही नहीं थी, मेरी नमाज तो नहीं टूटी थी, मैं तो इसे कहते हैं तस्लीम। नबी की बात पे तहकीक नहीं, नबी की बात में सिर्फ और सिर्फ तस्लीम है। बात समझ में आ रही है जी? अल्लाह पे तहकीक नहीं, अल्लाह पे तस्लीम। नबी पे तहकीक नहीं, नबी पे तस्लीम। इमाम पे भी तहकीक नहीं, इमाम पे भी सिर्फ तस्लीम। इमाम की बात को तस्लीम करना चाहिए था। जब अली ने कह दिया था कि खिलाफत मेरा हक है, फिर तस्लीम करना चाहिए था। जब सैयदा ने दरबार में कह दिया था कि फतक मेरा हक, तस्लीम करना चाहिए था, क्योंकि इनकी किसी बात पे तहकीक है ही नहीं, इन्हें सिर्फ तस्लीम किया जाता है। हमारा झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं है, झगड़ा सिर्फ और सिर्फ है, झगड़ा है तारीख मुसलमान का और तारीख इस्लाम का। पढ़े लिखे चेहरे तशरीफ फरमाएं, अगली सतर की दाद में पढ़े लिखे लोगों से लूंगा। झगड़ा शिया सुन्नी का नहीं, झगड़ा आयत और रवायत का है। आयत कुछ कहती है, रवायत कुछ। आयत कहती है कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, रवायत कहती है रज़ी अल्लाह है। आले मोहम्मद के नाम के साथ रज़ी अल्लाह लग ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है, क्योंकि ये ओहदा छोटा है, वो बड़े हैं। हमारे सूबे में अगर ये मजहबी दहशतगर्दी होने लगी है तो हम उसके रोकथाम के लिए खड़े हैं। कतई हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आले मोहम्मद के नाम के साथ अलैहिस्सलाम लिखते थे, लिखते हैं, लिखते रहेंगे। सहाबा के साथ अब रज़ी अल्लाह कहें ना कहें, हमें से कोई इख्तलाफ नहीं। आले मोहम्मद के नाम के साथ हम रज़ी अल्लाह नहीं कहने देंगे। अगर तुमने आले मोहम्मद के नाम के साथ रज़ी अल्लाह का कानून बना दिया तो फिर ये कानून और बनाना पड़ेगा। फिर जबरील को भी रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, मीकाईल को भी रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, इसराफील को भी रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा। अगर तू कहेगा नहीं जबरील अलैहिस्सलाम है तो फिर हम मौलवी का गिरबान पकड़ के पूछेंगे ये जिसे अलैहिस्सलाम क्या रहा है, ये इनके दरवाजे पे कभी दर्जी बन के आता है, कभी फकीर बन के आता है, कभी यतीम बन के आता है। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि मालिक रज़ी अल्लाह हो, नौकर अलैहिस्सलाम हो जाए। अगर दरवाजे पे क्या कहने, बिस्मिल्लाह बाबू जी, अगर दरवाजे पे अलैहिस्सलाम है तो फिर अंदर रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। सहाबा को सहाबा का मकाम देना चाहिए, अहले बैत को अहले बैत का मकाम देना चाहिए। सहाबी और है, अहले बैत और है। एक आसान से जुमले में सहाबा और अहले बैत का फ़र्क समझा देता हूँ। जो नबी से प्यार करे उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनसे नबी प्यार करे। आप परेशान होकर सुन रहे हैं, इससे ज्यादा आसान जुमला मेरे पास नहीं। जो नबी से प्यार करे उन्हें सहाबी कहते, जिनसे नबी प्यार करे उन्हें अहले बैत, जो रसूल को उठाए उन्हें सहाबी कहते हैं, जिनको रसूल उठाए उन्हें अहले बैत कहते, जो रसूल के घर से बाहर हों उन्हें सहाबी कहते, जो रसूल की चादर के अंदर हों उन्हें अहले बैत।
सहाबी जन्नत में जा सकता है, ले जा नहीं सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। सहाबी मोमन हो सकता है, अमीर अल मोमिनीन नहीं हो सकता। सहाबी मुत्तकी हो सकता है, इमाम अल मुत्तकी नहीं हो सकता। सहाबी हाफिज हो सकता है, वारिस नहीं हो सकता। सहाबी खैबर में जा सकता है, फातिह खैबर नहीं हो सकता। सहाबी खंदक में रुक सकता है, कुल्ले ईमान नहीं हो सकता। इससे ज्यादा आसान करूं, रात गुजर जाएगी। सहाबा अहले बैत का फर्क समझाते हुए, सहाबी मोहम्मद को बेटी दे सकता है, ले नहीं सकता। और फर्क समझा दो यार, और फर्क समझा दूं। सहाबी का रिश्ता नबी से के वाला है। ये नबी के सहाबी हैं। बिस्मिल्लाह, मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, मौला हुसैन इज्जत अता। ये नबी के सहाबी हैं, नबी के, इनका रिश्ता नबी से के वाला है। अहले बैत का रिश्ता के वाला नहीं, से वाला है। समझ के ज़हन हाजिर करके आप मजलिस में बैठेंगे तो फिर जुमला कबूल होता जाएगा। थोड़ा सा भी गैर हाजिर हो जाएंगे, जुमला ज़ाया हो जाएगा। सहाबी का रिश्ता नबी से के वाला है, किबला दाद लेना। अहले बैत का रिश्ता से वाला है। मसलन नबी के सहाबी, नबी के रिश्तेदार, नबी की बीवी, ये सारे के हैं। आले मोहम्मद में के वाला है ही कोई नहीं। अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मुझसे है। या अली अंत मिन्नी, अली तो मुझसे है। हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन मुझसे है। उधर के है, इधर से है। दरूद के वालों पे नहीं होता, से वालों पे होता। दरूद का ताल्लुक। बिस्मिल्लाह बाबा जी, बिस्मिल्लाह। सहाबा का रिश्ता नबी के वाला है, आले मोहम्मद का रिश्ता नबी से वाला। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूँ, बड़ी धीमी लहजे में ऊंची बात कहने लगा हूँ। सहाबी अर्श पे भी जाके बैठ जाए, मुस्तफ़ा का नौकर ही रहेगा। हुसैन रेत पे भी बैठा हो, मोहम्मद का बेटा ही रहेगा। ये आपसे किसने कह दिया है कि कोई बंदा तख्त पे बैठ जाए तो वो नबी का वारिस हो जाता है? तख्त और ताज ये अल्लाह के खलीफा होने की अलामत नहीं है। बात मेरी समझ आ रही है जी? मैंने ये नहीं समझा कि बिल्कुल अजनबी मजमा है, बल्कि पूरे मजमे में ये एक सैयदज़ादा हमारे भाई दोस्त पंजाब से इनका ताल्लुक है, ये तशरीफ़ फरमा है। जितने लोग बैठे हैं ये सब के साथ मेरा विलायत वाला रिश्ता है, मोहब्बत वाला रिश्ता है, आले मोहम्मद वाला रिश्ता है। और सबसे बड़ा रिश्ता ये होता है, सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो ये है। मासूम फरमाते हैं, ज़हरा का बेटा कह रहा है, मौला फरमाते मुझे अली का बेटा होने पे फ़ख्र नहीं, अली की विलायत पे होने पे फ़ख्र। लिहाजा हमारा आपका एक रिश्ता जो है वो विलायत वाला तो है। उस हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं, हम ये कहते हैं कि तख्त और ताज अल्लाह के खलीफा होने की निशानी नहीं। अगर तख्त और ताज अल्लाह के खलीफा होने की निशानी था तो फिर मूसा हिजरत कर रहे थे, तख्त फ़िरौन के पास था। अगर जो हाकम हो वो अल्लाह का नुमाइंदा और ओलिल अमर होता है तो फिर बादशाह अजीज मिस्र था, यूसुफ कैद खाने में थे। तो तख्त और ताज में तो जालिम बादशाह भी बैठे हैं, फिर उन सबको ओलिल अमर मानना पड़ेगा। अगर उन्हें अल्लाह का खलीफा नहीं मानना तो फिर हर तख्त वाले को अल्लाह का खलीफा नहीं मानना पड़ेगा। नबी कैद खाने में भी हो तो नबी होता है, लानती तख्त में भी हो तो लानती होता है। ऐसा है, क्या बात है। चले और आसान कर देते, और ज्यादा आसान कर देते। हजरत आदम अल्लाह के पहले नबी और पहला खलीफा है। पहला खलीफा है जो अल्लाह ने जमीन वालों के लिए बनाया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, खुदा कहता मैं ये बना रहा हूँ फिल अर्ज़े, ये जमीन वालों का खलीफा है।
आयत है कुरान की। खुदा कहता है मैंने आदम को जमीन पे अपना खलीफा बनाया। अच्छा, बनाया जमीन वालों के लिए था, सजदा आसमान पे करवा दिया। सिंधी लोग गवेड़ी लोग होते हैं, इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूं। बनाया जमीन वालों के लिए, सजदा आसमान पे करवा दिया। बनाया हमारा हादी, सजदा फरिश्तों से करवा दिया। मेरे मालिक, जब तूने फरिश्तों का खलीफा इसे बनाया ही नहीं, फरिश्तों से सजदा क्यों करवा दिया? बंदों से कहता इसे सजदा कर देते, ताकि होता ये बंदों का खलीफा है, बंदों ने सजदा कर दिया। बनाया बंदों के लिए, सजदा फरिश्तों से करवा दिया। मेरे मालिक, तूने आदम की खिलाफत का ऐलान जमीन की बजाय आसमान पे क्यों किया? जवाब नहीं है। शिया मजहब की बुनियाद पढ़ने लगा, हम जिसे खलीफा मानते उसका म्यार क्या है कुरान से साबित करने लगा। अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार है, अगर मैं आदम को जमीन पे भेज के अपना खलीफा बनाता तो फिर क़यामत तक असूल बन जाता कि जो भी जमीन पे खलीफा हो वो अल्लाह का खलीफा होता है, जिसे बंदे बनाए वो अल्लाह का खलीफा होता है, जिसे लोग चुन लें वो अल्लाह का खलीफा होता है, जिसकी बंदे इज्जत करें वो अल्लाह का खलीफा होता है। खुदा ने कहा मैंने अपने खलीफा की पहचान रख दी है, मैंने बंदों से सजदा नहीं करवाया, फरिश्तों से सजदा करवा दिया है। अब क़यामत तक ये ना देखना तख्त पे कौन बैठा है, ये देखना फरिश्ता किसके दरवाजे पे आ रहा। आप जिससे अल्लाह का खलीफा मनवाना चाहते हैं, झगड़ा हमारा सिर्फ इस बात पे है कि आप जिन्हें खलीफतुल्लाह कहते हैं वो खलीफतुल मुस्लिमीन तो हो सकते हैं, खलीफतुल्लाह नहीं हो सकते। वो बंदों के खलीफा थे, वो बंदों के बादशाह थे, बंदों ने उन्हें तख्त दिया था, बंदों ने उन्हें हुकूमत दी थी, अल्लाह की खिलाफत उनके पास नहीं थी। हम 3 बार अपनी अजान में कहते खलीफातहू बिला फस्ल, अली बगैर फासले के अल्लाह का खलीफा। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा मजहब है। हम नबी और अली के दरमियान किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते, इसलिए कि हम सिलसिला इमामत के कायल हैं। हमारे यहाँ तो खिलाफत वाला ताल्लुक ही कोई नहीं है। और मैं हर पूरे मुल्क में कह रहा हूँ अपने अहले सुन्नत भाइयों से, अगर यहाँ भी कोई बैठे हैं मौलवी के चक्कर में आके अली को रजी अल्लाह ना कहना, किसी मौलवी के कहने पे आके हजरत अली को रजी अल्लाह ना कहना। तुम्हारे पास चौथा खलीफा हजरत अली है, उसे अलैहिस्सलाम कहा करो, क्योंकि आपके पास तो है भी एक ही अलैहिस्सलाम। अल्लाह जाने आप क्या सुन के बोलते हैं। हमारे पास तो अली के बाद भी कई अलैहिस्सलाम, आपके पास है एक अलैहिस्सलाम। तो एक अलैहिस्सलाम तो आप अपना संभाल के रखें ना। क्या कहने आपके? शियों की दुश्मनी में अली जैसे अलैहिस्सलाम से महरूम हो जाना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आपके पास अली है, अली अलैहिस्सलाम है। मौलाना कौसर नियाज़ी एक अहले सुन्नत के अजीम मौलाना थे, वो बड़ी बड़ी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, वो तब तकरीरें भी करते थे, बड़े अच्छे खतीब थे। वो जब सहाबा का नाम आता था तो रज़ी अल्लाह लिखते थे, हज़रत अली के नाम के साथ करमुल्लाह लिखते थे। करमुल्लाह वजहू, जिसके चेहरे पे अल्लाह का करम हो। एक दफ़ा शागिर्दों ने जाके पूछा, उन्होंने कहा उस्ताद जी हमें लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा उस्ताद अंदर से शिया है। हम लोगों से कहते नहीं वो अहले सुन्नत अकायद में, वो कहते नहीं अहले सुन्नत अकायद वगैरह अहले सुन्नत अकीदे पे है, तो फिर ये अली को रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहता? या इसे कहो कि हज़रत अली को भी रज़ी अल्लाह कहे या बाकी सहाबा को भी करमुल्लाह कहे। कौसर न्याजी का जवाब सुनिएगा, जवाब आपके अकीदों को ताज़ा कर देगा। फजल भाई जुमला दिया कौसर न्याजी ने, उन्होंने कहा कि आप हज़रत अली को करमुल्लाह क्यों कहते हैं, सहाबा को रज़ी अल्लाह क्यों कहते हैं? कौसर न्याजी ने कहा कल तकरीर में मैं ये बात वाज़े कर दूंगा कि मैं अली को करमुल्लाह क्यों कहता हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था, उसने कहा मेरे सुन्नी भाइयों मैं अली को करमुल्लाह इसलिए कहता हूँ, सहाबा में से वाहिद अली ही तो है जिसने आज तक कभी किसी बुत को सजदा ही नहीं किया, जिसका चेहरा अल्लाह के सिवा किसी को झुका ही नहीं। तो जिसका चेहरा अल्लाह के सिवा किसी को झुका ही नहीं, फिर वो रज़ी अल्लाह नहीं, वो करमुल्लाह। रज़ी अल्लाह एक दुआ है, मेरे अल्लाह इन पे राजी हो जा, हो जा।
और हमेशा अल्लाह उनसे राजी होता है जिनसे कभी नाराज हो। हम आले मोहम्मद के नाम के साथ रजी अल्लाह कह देंगे, एक काम मौलवी कर दे। आले मोहम्मद में से कोई एक ऐसा दिखाए जिनसे अल्लाह कभी नाराज हुआ। तो मैंने तो कल मुल्तान अपनी तकरीर में कहा था कि अगर मौलवी चाहते हैं कि शिया हमारी मर्जी से रजी अल्लाह माने तो एक काम हम करते, एक कदम हम आगे बढ़ते, एक कदम आप आगे बढ़े। इत्तेहाद तो इसी चीज़ का नाम है ना जी। कुर्बानी एक हम देते हैं, एक आप दे दें। हम आपके मर्जी के रजी अल्लाह मान लेते हैं, आप हमारी मर्जी के लानतुल्लाह मान लें। आप मेरी ताईद फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? फिर अल्लाह जिन पे अल्लाह सिर्फ अल्लाह राजी तो नहीं हो रहा, अल्लाह तो कुरान में कह रहा कि मैं तो लानत भी कर रहा हूँ। हम शिया बाद रसूल इमामत के कायल हैं। हम ये मानते हैं और ये जानते हैं और ये समझते हैं कि रसूल के बाद मिंबर का वारिस सिवाय अली के और कोई हो ही नहीं सकता। नबी मासूम है और मासूम की जगह पे मासूम आता है, कुरान की जगह पे कुरान आता है। मज़हब इस्लाम के जितने फ़िरके हैं उनमें से नबी तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं जिन रस्तों से नबी तक पहुंचा जा सकता है। एक सहाबा का रास्ता, एक अज़वाज यानी नबी की बीवियों वाला रास्ता, एक अहले बैत। ये 3 किरदार थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में रसूल को देखा है। ठीक है जी, बड़ी आसान आसान सलीस बातें कर रहा हूँ। ये 3 तरह के तबके हैं जिन्होंने नबी को देखा है। ये नबी की ज़िंदगी यहाँ सहाबा बता सकते हैं। वो बताएंगे कि नबी नमाज कैसे पढ़ते थे, रोज़ा किस वक्त खोलते थे, ज़कात कितनी देते थे, हज कैसे करते थे, दाढ़ी कितनी रखी हुई थी, लिबास कैसे पहनते थे, खाना कैसे खाते थे, बैठते कैसे थे, चलते कैसे थे, बात कैसे करते थे, मेहमान का इस्तकबाल कैसे करते थे। ये सारी बातें हमें वो लोग बताएंगे जिन्होंने नबी के साथ ज़िंदगी गुजारी। क्योंकि हमें कुरान ने हुक्म दिए हैं, वजाहत नहीं की। खुदा ने हमें कहा कुरान में अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो। पूरे कुरान में बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने बन्नास तक नमाज का तरीका कहीं पे नहीं लिखा। किसी एक आयत में नहीं लिखा कि फजर इतनी रकत पढ़नी है, जोहर इतनी रकत पढ़नी है, असर इतनी पढ़नी है, मगरब इतनी पढ़नी है, रुकू में ये पढ़ना है, सजदे में ये पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसने बतानी है? नबी ने। नबी तक हम पहुँच नहीं सकते। नबी के वो लोग जिन्होंने नबी के साथ ज़िंदगी गुजारी वो बताएंगे, वो सहाबा या ये बताएंगे या नबी की बीवियां बताएंगी या अहले बैत बताएंगे। हम शिया सिवाय अहले बैत के किसी से नहीं पूछते। हमारी, मैं बड़ी आसान बता रहा हूं कि फ़िरकों की वजह क्या है, बड़ी सादा तकरीर कर रहा हूं। हमारे मज़हब की कुतब है कुतुब अरबा, 4 किताबें हमारे यहाँ। उन 4 किताबों में हम तमाम फरामीन अहले बैत से लेते हैं। अली ने ये कहा, हसन ने ये कहा, हुसैन ने ये कहा। हमारे यहाँ रवायत मासूम से ली जाती है। मेरे अहले सुन्नत भाइयों की सियासता, उनकी जितनी किताबें हैं उनमें रवायात ज़्यादा सहाबा से ली गई हैं। वो कहते दीन सहाबा से लें, हम कहते अहले बैत से लें। पंचायत की सूरत में सिंध वाला मजमा फैसला कर दे, मैं यहीं से फैसला लेके पंजाब तक पहुंच जाता हूं कि सिंध ने फैसला कर दिया, हमें पंजाब में भी ये फैसला मान लेना चाहिए। वो कहते हैं सहाबा से लें, हम कहते हैं अहले बैत से लें। अगर हम अहले बैत से नहीं लेते, हम सहाबा से ले लेते हैं, तो मेरा सुन्नी भाई सहाबा तो हमें पूरा दीन दे ही नहीं सकते। इसलिए कि सहाबा वो बातें बताएंगे जो नबी ने घर से बाहर की है, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं आते थे। इसलिए कि कुरान ने मना किया हुआ था, खबरदार मेरे नबी के घर में दाखिल ना होना। अगर हम नबी की बीवियों से दीन लेंगे तो वो हमें वही बातें बताएंगे जो घर के अंदर है, क्योंकि कुरान ने उन्हें कहा खबरदार घर से बाहर नहीं आना। सहाबा को अल्लाह अंदर नहीं आने देता, बीवियों को खुदा बाहर नहीं जाने देता। मजबूरी हमारी अहले बैत है। नबी घर में होते थे, ये गोद में होते थे। नबी मस्जिद में होते थे, ये फुश पे होते थे। नबी बाजार में होते थे, ये कांधों पे होते थे। जिन्होंने नबी को देखा था। मतवज्जे है मेरी बात की जानब। सहाबा से दीन लिया ही नहीं जा सकता। सहाबा के दिए हुए दीन में गलती की गुंजाइश है। हाँ, क्योंकि सहाबा मासूम नहीं थे। सहाबा की इज्जत है, अतात नहीं। इज्जत है, इज्जत करो। अतात नहीं कर सकते। अतात होती है मासूम की।
मैंने तकरीर शुरू की, मैंने मजलिस शुरू की। जब मैं आके बैठा, मजमा इतना ज़्यादा नहीं था। मेरी तकरीर के दौरान बंदे आए, 15 मिनट बाद आए, कोई 20 मिनट बाद, कोई 30 मिनट बाद। अब जो 30-40 मिनट बाद बंदा आया, उसे ये तो नहीं पता कि मैंने पहले 40 मिनट क्या पढ़ा। इससे ज़्यादा आसान बातें क्या हो सकती हैं। जो 40 मिनट बाद आया, उसे मेरी पिछली 40 मिनट की तकरीर है ही नहीं, पता ही नहीं। तो मेरा सुन्नी भाई, हम सहाबा से दीन कैसे लें? कोई 30 साल बाद मुसलमान हुआ, कोई 40 साल बाद मुसलमान। अब वो हमें अगला दीन तो दे सकते, पिछला तो नहीं दे सकते। आप कहेंगे जी आप अली से क्यों लेते हैं? हाँ, मैं वजह बताऊं हम अली से क्यों लेते। अली ने आंख खोली, नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की, अली की गोद थी। ये एक लम्हा भी नबी से जुदा नहीं हुआ। बगैर सहाबा की अब इज्जत कर सकते हैं, सहाबा से दीन नहीं ले सकते। मुतवज्जह है बात की जाना। थोड़ा सा और आगे लेके चले जी, बात एक नतीजे पे पहुंचे और मैं आपको सलाम करूं। आने का मकसद पूरा हो कि सहाबा से दीन क्यों नहीं लिया जा सकता। मैं इसी मजमे की मिसाल दे देता हूं। मैं यहाँ पे 1 घंटा तकरीर करने के बाद ऐलान करूं कि जो मैंने 1 घंटा पढ़ा है, मेरा मजमे में से कोई एक बंदा ऐसा उठे जो मुझे लफ्ज ब लफ्ज वापस सुनाए। जो चुप बैठे उनका दावा तो नहीं, ऐसा हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि चलें ठीक है, मैं आज चला जाता हूँ, मैं 15 दिन बाद वापस आऊँगा, सारा मजमा इकट्ठा होके एक एक जुमला मेरा इकट्ठा करे और मेरी 1 घंटे की तकरीर मुझे वापस करे, फिर भी नहीं हो सकता। तकरीर मैंने 1 घंटा की, अभी की, और आप अभी भूल गए। अब नतीजा दो, मुझ जैसे तालिबे इल्म की 1 घंटे की तकरीर सिंध में इतने पढ़े लिखे बंदे फौरन भूल गए। नबी की 23 साल की तबलीग चंद दिन पहले बुत छोड़ने वाले बंदों को याद कैसे हो सकता? अगर आप गलत कर सकते हैं, अगर आप में गलती हो सकती है, तो क्या उस दौर में गलती नहीं थी? इस दौर में तो तालीम भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी है, साइंस भी है, जिद्दत भी है, फिर भी याद नहीं हो रहा। तो वो दौर तो ऊँटों पे सफ़र करने वाले लोग थे, खजूरें खाने वाले लोग थे, लम्हा लम्हा तलवारें निकाल के लड़ने वाले लोग थे। चंद दिन पहले उन्होंने बुत छोड़े थे। उनको नबी की इतनी हिकमत वाली बातें कैसे याद रह सकती थी? अब मैं यहाँ से तकरीर करूँ, मैं यहाँ से तकरीर करके पंजाब वापस चला जाऊँ, ये मजमा पूरे सिंध गोट देहात में फैल जाए। कल कोई बंदा कहे जी रात कहाँ थे जी, पंजाब से फैसलाबाद से खतीब आया था, उसे सुनने गए थे, उसने क्या पढ़ा? आप तकरीर मैंने की थी, उस बंदे को सुनाई आपने। मेरी की हुई तकरीर में और आपकी सुनाई हुई तकरीर में फ़र्क आ गया। तकरीर मैंने एक की थी, ये 2, 4, 500 बंदा जब बाहर निकला तो 500 हिस्सों में तकसीम हो गई। अब वजह पढ़ूं तो मुझे दाद चाहिए। कसूर मेरा नहीं, जितने रावी बदलते गए। उतनी तकरीर बदलती गई। जिसने जिसे मोतबर समझा उसने उससे पूछ लिया, दूसरे दूसरे से पूछ लिया। आखिर एक बंदा मेरी 1 घंटे की तकरीर लेने के लिए आया था, मजलिस में वो था नहीं। वो इतने मजमे के एक एक बंदे के घर गया, कहीं से मेरी पूरी तकरीर नहीं मिली। ठीक है ना? मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हमने नबी देखा नहीं, हम गैर हाजिर थे, हमने नबी वाला दीन लेना है। अब इस चीज़ को अपने जहन में खाका रखना, मैं इस पे एक इमारत बना के देने लगा हूँ आपको। जिस बंदे ने नबी देखा नहीं और उसने दीन लेना है, उसकी मिसाल देने लगा हूँ कि जिस बंदे ने मजलिस सुनी नहीं, उसने मजलिस लेनी है। इतने लोगों के घर गया, किसी ने 1 जुमला, किसी ने 2 जुमले, किसी ने 4 जुमले, वो परेशान हो गया। उसने कहा 1 घंटे की तकरीर थी, मुझे 1 घंटे की तकरीर ही कहीं से नहीं मिल रही। या उसे एक अक्लमंद बंदे ने बुलाया, उसने कहा बात सुन, क्या करना चाहता है? उसने कहा आसिफ अलवी की पूरी तकरीर लेना चाहता हूँ, लफ्ज़ों का फ़र्क भी ना हो, हरफों का फ़र्क भी ना हो, जुमलों की तरतीब भी वही हो। उसने कहा फिर एक काम कर, इतने गाँव देहात दर बदर फिरने की ज़रूरत नहीं। जब मजलिस हो रही थी ना, तो मजलिस में बिल्कुल उसके मेंबर के सामने एक बच्चा बैठा था।
उसके हाथ में मोबाइल था, वो उसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा था। तो सारे बंदे छोड़ उस बच्चे के पास जा। वो बंदा उस बच्चे के घर जाने लगा तो सिंध के बूढ़े इस बात पे नाराज हो गए कि बूढ़ों के होते हुए बच्चे से क्यों पूछ रहा है। हम बूढ़े मौजूद थे तो ये बच्चे से क्यों पूछ रहा है। हजूर आप बूढ़े, बिस्मिल्लाह सरकार, आप बूढ़े जरूर हैं लेकिन आपको नहीं पता कि क्या पढ़ा गया। अब आपने तो उससे तकरीर लेनी है। इस बच्चे के पास ये फोन है, सारा मजमा भूल सकता है, ये भूलेगा? मेरे लफ्ज इसके पास महफूज हो गए, मैं बोल रहा था ये महफूज कर रहा था। इसके पास एक सलाहियत थी जिसे मेरे लफ्जों को महफूज कर लिया है। ये 25 साल तक इस सलाहियत को बचा के रखे। 25 साल के बाद इसे ऑन कर दे, मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा जैसे अब बोल रहा हूँ। ना जुमला बदलेगा, ना तकरीर बदलेगी, ना लहजा बदलेगा, ना रवानी बदलेगी। अब सतर जाया की तो मुझे दुख होगा और मैं पंजाब तक दुख लेके जाऊंगा। जिस बंदे ने मेरी तकरीर महफूज कर ली वो 25 साल तक मेरे लफ्ज नहीं भूलने देता। यही तो वजह है कि हम शिया दीन अहले बैत इसलिए लेते हैं। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। नबूवत बोल रही थी, इमामत महफूज कर रही थी। 25 साल के बाद आके अली ने मदीने की मस्जिद में नमाज पढ़ाई तो अंधे सहाबी ने चीख मार के कहा आज मोहम्मद वाली नमाज याद आई। बिस्मिल्लाह से। ये वजह है कि हम दीन बाद से नबूवत, दीन इमामत से लेते हैं। इमाम के दिए हुए दीन में गलती नहीं होती। अहले बैत के यहाँ कोई भी गैर मासूम नहीं है। गैर मासूम से हम दीन लेते नहीं। गैर मासूम गलती करेगा, उसकी बात गलत होगी, हमारा दीन गलत हो जाएगा। ये दीन गलत हाथों से लिए हुआ नतीजा है कि किसी ने यहाँ हाथ रखे नमाज पढ़ने के लिए, किसी ने यहाँ रखे, किसी ने यहाँ रखे, किसी ने खोले, और हर एक कह रहा है कि मेरा तरीका रसूल वाला है। जिसने यहाँ रखे वो कहता रसूल ऐसे पढ़ते थे, दूसरा कहता नहीं ऐसे पढ़ते थे, तीसरा कहता ऐसे पढ़ते थे, एक कहता ऐसे पढ़ते थे। जिम्मेदार बंदों से, पंचायती बंदों से बात करने लगा। जो काम दिन में नबी 5 दफा करते थे, उम्मत को अभी तक ये पता नहीं चला कि कैसे करते थे। गदीर तो एक दिन आया था। आप किन लोगों से विलायत अली मनवा रहे हैं? आप इन लोगों को गदीर का खुतबा याद करवा रहे हैं जिनको नबी की नमाज का तरीका ही भूल गए। 5 दफा दिन में मुसलसल बंदों के सामने नमाज पढ़ी। बंदों को वही नहीं पता कैसे पढ़ी थी। जिसने यहां हाथ रखे उसके सर पे कुरान रख। तुझे कैसे पता चला नबी यहां हाथ रखते थे? मेरे इमाम ने बताया। दूसरे का इमाम कहता नहीं यहां रखते थे, मेरे इमाम कहता यहाँ रखते थे, तीसरा कहता मेरा इमाम कहता यहाँ रखते, हम कहते हमारा इमाम कहता खोल के पढ़ते थे। इसका मतलब ये जो फ़र्क है ये शिया सुन्नी का फ़र्क नहीं, इमामों का फ़र्क है। तो लड़ाई ख़त्म हो गई, इसमें बंदूक क्लाशनकोफ निकालने की क्या ज़रूरत है? ये बहस क्यों कर रहे हो कि नमाज किसकी ठीक है? पहले ये तो पता करो कि इमाम किसका ठीक है। इमाम का पता कर लेते, जिसका इमाम ठीक है, जिसका इमाम ठीक है उसकी नमाज ठीक है, जिसका इमाम ठीक है उसका रोज़ा ठीक है, जिसका इमाम ठीक है उसका दीन ठीक है। दीन हमने लेना था इमाम से, इसलिए अल्लाह ने भी सारा इंतज़ाम मुकम्मल किया है। उसका क़यामत वाले दिन मैंने बंदे नबियों के पीछे नहीं उठाने हैं, मैं उठाऊंगा इमाम के पीछे। मौलवी के पास इमाम अच्छा नहीं था, उसने आयत का तर्जमा ही बदल दिया। उसने कहा खुदा कहता क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें माँ के पीछे उठाऊंगा। अगर माँ के पीछे उठाएगा तो फिर आदम तो ना उठा, तो जिस कौम का बाप ही ना उठे, आदम की तो ना माँ थी ना बाप थी। इमाम उठाएगा, आगे इमाम होगा, पीछे मानने वाले होंगे। इसलिए अल्लाह ने क़यामत से पहले एक कमरा इम्तिहान बनाया है जिसे कब्र कहते हैं। सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ज़कात दो, मस्जिदें बनाओ, दाढ़ी रखो, जहाद कुछ सब कुछ करो, कब्र में से एक अमल का भी जवाब नहीं देना।
साबित कर दे मुझे कोई बंदा। मैं माइक पे लाउड स्पीकर पे कह रहा हूँ, कोई बंदा साबित करे कि कब्र में अमाल का सवाल किया जाएगा। क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। तो जो क़यामत से पहले एक इम्तिहान होना है, उसमें क्या पूछा जाना है? उसमें ना नमाज पूछी जाएगी, ना रोजा पूछा जाएगा, ना हज। मन रब्बो का, अल्लाह रब्बी, जवाब ठीक। मन नबियों का, नबी कौन है? मोहम्मद नबी, जवाब ठीक। मन दीनों का, दीन क्या तेरा? इस्लाम दीन, जवाब ठीक। मन किबलतों का, काबा तो किबला थी, जवाब ठीक। मन इमामों का, पंचायत की सूरत में फैसला करते हैं बंदे, पंचायतों में कुरान की कसम मान लेते हैं। सिंध वालों, कुरान मिंबर पे ले आओ, मेरे सर पे रख दो, गाजी का आलम मेरे हाथ पे दे दो। मैं 12 की इमामत की कसम खा के कहता हूँ, फरिश्तों ने कब्र में इमाम वाला सवाल पूछना है। अगर किसी बंदे का इमाम वाला जवाब गलत हो गया, क़यामत वाले दिन उसके अमाल देखे ही नहीं जाने। जितनी मर्जी नमाजें पढ़ेगी सारी जाया हो जाएंगी, क्योंकि इमाम ही अच्छा नहीं। फैसला इमाम की वजह से, जन्नत और दोज़ख का फैसला इमाम की वजह से। अमाल तुलने हैं इमाम की वजह से। फरिश्तों ने कहा बंद करो इसके अमाल वाला रजिस्टर, जब इसका इमाम ही ठीक नहीं। जब वो मिस्त्री को बुलाते हैं ना, मेमार को बुलाते हैं दीवार या घर बनाने के लिए, तो जब वो बुनियाद खड़ी करता है ना, तो उसके हाथ में एक लट्टू सा होता है जिसके साथ एक रस्सी बंधी होती है ना जी। इसके साथ वो क्या काम करता है? वो गुनिया होता है, उसके साथ वो देखता है कि दीवार सीधी है या टेढ़ी है। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, उस गुनिये को अरबी में इमाम कहते हैं। इसके साथ पता चलेगा कि अमल वाली दीवार सीधी है कि टेढ़ी है। नमाज इसने पढ़ी है तो इमाम से पूछ के पढ़ी है, तो जब इमाम ही ठीक नहीं, नमाज गलत। रोजा इसने इमाम के कहने पे रखा था ना, तो जब इमाम ही ठीक नहीं, रोजा गलत। ज़कात इसने इमाम के कहने पे दी थी, जब इमाम नहीं ठीक नहीं। सारा दीन गलत हो जाता सिर्फ इमाम की वजह से। बंदे कहते जी अमल ठीक होने चाहिए, अल्लाह राजी करे, इमाम की जरूरत ही क्या है? हुर के पास नमाज थी, इमाम नहीं था। हुर के पास रोजा था, इमाम नहीं था। अगर सिर्फ नमाजें बंदों को बचाती थी तो 9 लाख तो नमाज पढ़ रहे थे। उन्हें नमाज ने बचाया क्यों नहीं? इसका मतलब उनके पास नमाज थी, इमाम नहीं था। उनके पास रोज़ा था, इमाम नहीं था। उनके पास दाढ़ी थी, इमाम नहीं था। उनके पास दीन था, इमाम नहीं था। 72 के पास प्याज थी, लेकिन इमाम था। मैं फजाइल पढ़ रहा। बंदों ने हुसैन के इख्तियार समझे ही नहीं। बंदों ने समझ लिया एक जंग हुई थी, एक लड़ाई हुई थी। जंग और लड़ाई तो करबला है ही नहीं। लड़ाइयों का असूल है कि जवान लेके जाओ। हुसैन तो बूढ़े लेके गया, बच्चे लेके गए। हुसैन ने तो जंग वाला कोई कानून रखा ही नहीं। अगर हुसैन की जंग होती तो जिस मौरख ने खैबर खंदक को जंग लिखा था, उसे करबला को जंग करबला क्यों नहीं लिखा? उसे करबला को लिखा वाक़या करबला। मैं फजाइल पढ़ने ले, इतना खूबसूरत जुमला मैं आपको हदिया करने लगा हूँ। जुमला मेरे हलक पे आ गया, मौजू के साथ मुतसिल करके आपको अता करने लगा हूँ। इन दो भाइयों से फजल भाई तैयब शाह जी दुआ लेने के लिए लगाऊँ। लोग समझते हैं करबला सहरा है। करबला सहरा नहीं, करबला कारखाना है। सतर मुकम्मल होने देना। करबला कारखाना है। अगली सतर मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। हुसैन इंसान साज कारीगर है। मौला हुसैन इज्जत दे। शाह अब्दुल लतीफ की और कलंदर की नगरी हो और जुमला जाया कर दें आप। करबला कारखाना है, हुसैन इंसान साज कारीगर है।
सतर देने लगा हूं, सिंध वालों वसूल करना। हुसैन इतना बड़ा कारीगर था, हुसैन के पास ऐसा सांचा था, ये इंसान डालता था, अलैहिस्सलाम निकालता था। ये सांचा सिर्फ हुसैन इब्ने अली के पास, किसी नबी के पास भी ये सांचा नहीं था। हत्ता के हुसैन के नाना के पास भी जो बैठे वो रज़ी अल्लाह बने थे। बात जहां से शुरू की थी प्रकार घूम के वहां आ गई। हुसैन ने एक भी रज़ी अल्लाह नहीं किया, हुसैन ने सारे हुसैन ने अपने साथियों को हुसैन शनास कर दिया था। हुसैन ने अपने साथियों को हुसैन मजाज कर दिया था। हुसैन ने अपने साथियों को हुसैनियत के दायरे में ले आया था। वो ऐसे हुसैन मजाज हो गए थे, ऐसे हुसैन मजाज हो गए थे। थोड़ी देर के लिए लोहे को मकनातीस के साथ जोड़ के रखो ना, उसे जुदा करो तो वो भी मकनातीस हो जाता है। उसमें मकनातीस वाली सलाहियत आ जाती है। वो मकनातीस होता नहीं, लेकिन मकनातीस के साथ रहने की वजह से वो मकनातीसियत को जज़ब कर लेता है। ये जो हुसैन के नौकर थे, इन्होंने हुसैन को ऐसा जज़ब कर लिया था। ये इतने हुसैन मजाज हो गए थे, ये इतने मजाज आशना हो गए थे कि शब अशूर हुसैन ने कहा जन्नत दूं तो मुझे छोड़ दोगे? उन्होंने हुसैन की तरफ देखे, कहा वो कौन सी जन्नत है जो तुझे छोड़ के मिलती है? लोगों ने हुसैन समझा ही नहीं। तुमने समझा एक शहजादे का नाम हुसैन है, नहीं, किबरिया के राज को हुसैन के। रात के इस अंधेरे में किसी गोट, किसी देहात में इतने बंदे किसी और नाम पे इकट्ठे करके दिखाओ। एक बीमारी, एक वायरस आया, अल्लाह के घर का तवाफ रुक गया, नमाज रुक गई, इबादतें रुक गई। नहीं रुकी तो हुसैन की अज़ादारी नहीं। माँ बाप को जिंदगी से ज्यादा प्यार होता है बच्चों के मुस्तकबिल के साथ। वालिदैन ने बच्चे बिठा दिए घरों में, बेटा स्कूल नहीं जाना, बेटा कॉलेज नहीं जाना, बीमारी का खतरा है, मौत का डर है। हुसैन के घर का दरवाजा खुला रहा। ये जो तुम मजलिस में आते हो, ये किसी गांव, किसी देहात से बसें भेज के बुलाए हुए लोग नहीं हैं। ये कतई नहीं होता कि कोई बानी मजलिस करवाए और वो साथ वाले देहात में बसें भेजे, ऐलान करवाए मेहरबानी करना मजलिस में। खुशियों में लोग मिन्नतें करवा के आते हैं, हुसैन की मजलिस में खिंचे आते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ बेटा बस खामोश ना, बस 2 जुमले मुस्कुराते। एक लम्हे के लिए जरा सोच लेना, मुहर्रम करीब ना, अगर तुम किसी प्रदेश में रहते हो, तुम्हें कोई शिया वाकिफ ना मिले और यकदम तुम्हारे कान में कहीं से आवाज है या हुसैन, मौला की कसम बंदा भागता है उस तरफ। ये तुम बेसाख्ता हुसैन की तरफ क्यों खिंचे आते हो? इसका मतलब है कि तुम आ नहीं रहे, तुम्हें कोई बुला रहा। तुम क्या समझते हो कि तुमने अपनी मर्जी से फैसला किया कि तुमने आज मजलिस में जाना है? कितने हैं जो घरों के ताले लगा के आए, कितने हैं जो घर में बच्चियों को, बहनों को अकेला छोड़ के आए। मैंने इस कौम को देखा, रात की तरीकी में बेटियां लेके बगैर सवारी के सफर कर रहे होते। मजलिस खत्म होती है, उन्हें तसल्ली होती है, कुछ नहीं होती। बेटियां बेशक साथ हैं, मौला कोई सबब लगा देगा, किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। अब मुझसे सवाल करो, मैं उसका जवाब दूं और सिंध में मातम की आवाज़ आनी चाहिए। ये जो तुम बेसाख्ता बहनें बेटियां लेके दौड़ती हो मजलिस की तरफ, जुमला गलत पढ़ूं, आंखों से ना पढ़ा हो तो बीबी ज़ैनब मुझसे मेरी आंखों का नूर छीन ले। तू मातम ना कर सके तो तू जाने और शाम की मलका जाने। तुम जो मजलिस में आते हो, मजलिस से एक रात पहले ज़ैनब और सज्जाद तेरे घर जाते हैं।
रो के कहते कल वाली मजलिस में तेरा नाम लिखा हुआ है, तूने हमारे बाबा को रोने के लिए जाना है, तू गरीब को रोने के लिए जा, तेरे घर की जिम्मेदारी सजाद से। ये मजलिसों में आना इस बात की दलील है कि तुम आए नहीं, तुम्हें कोई बुला रहा है। बस ठीक है, ठीक है। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, मट्टी पे बैठ के जब रोते हैं जहन में ख्याल आता है ये घर उजड़ने के लायक था नहीं और उजड़ गया। ये बीबियां को जंगलों में जाने वाली थी, मुझसे पहले मेरे वाजिबुल एहतराम अली की बेटी का बाजार पढ़ रहे थे। हम सिर्फ शाम का बाजार पढ़ लेते हैं, तुम सुन लेते हो, ना समझ सकते हैं हम शाम, ना समझाया जा सकता है शाम। मौला सज्जाद से पूछा, मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? फरमाए शाम में। मौला जिगर कहाँ फटा था? फरमाए शाम में। मौला आंखें लहू कहाँ रोई थी? फरमाए शाम में। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, मुझे मातम की सदा आनी चाहिए। सामने बैठे हुए साहिब ने कहा, मौला अकबर तो करबला में मारा गया था, अब्बास के बाजू तो करबला में कटे थे, कासम के सेहरे तो करबला की रेत में उजड़े थे, तेरा बाबा तो करबला में मारा गया, तुझे शाम में तकलीफ ज्यादा कब हुई थी? सजाद रो कहते, मुझे वो वक्त नहीं भूलता था जब अगले बदमाश रास्ता नहीं दे रहे थे और पिछले बदमाश रोक नहीं रहे थे और मेरी माँ के सर पे चादर नहीं। रो के कह रही थी, सजाद अब मुझसे चला नहीं जाता, सजाद अब मुझसे चला नहीं जाता। आधा रास्ता उल्मा लिखते हैं अली की बेटी ने बाजार का बैठ के अबूर किया। बैठ के क्यों गुजरी? रश इतना ज्यादा हो गया था, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई। मुहर्रम करीब है, तो मैं गरीब का वास्ता गरीब बन के मुहर्रम करना। आज के दौर के बच्चे कहते हैं जी घर में तो मजलिस सुनी जा सकती। लाइव मजलिस आ रही थी, टीवी पे मजलिस लगी हुई थी, हमने घर में बैठ के मजलिस सुनी। बेशक तू घर में बैठ के मजलिस सुन, लेकिन ज़हरा तेरे घर नहीं आएगी, ज़हरा अपने बेटे ही के घर आएगी। कोशिश करना वहां जाके पुस्सा देना जहां हुसैन की मां बैठी है। कभी किसी ने अपने किसी रिश्तेदार की मरग पे कहा है कि मैं घर बैठ के फाते पढ़ लूंगा, वो कहते नहीं जाना पड़ेगा, जाएंगे तो उन्हें तसल्ली हो जाएगी ये चल के आया है। मोहम्मद की बेटी बारगाह में बैठ के मुहर्रम के 10 दिन में तेरा राह देखेगी। जाकर छोटा पड़े बड़ा पड़े, जिक्र का एहतराम करना। वह दौर अभी गुजरा नहीं जब हमारे बुजुर्ग चार पहियां उलटते थे, सरों पे खाक डालते थे, नंगे पांव चलते थे, बच्चियां अपने कानों में जेवर नहीं पहनती थी। हुसैन को ऐसे रोया जाता था जैसे गरीब बन के रोने का हक है। मदीने के लोग कहते हैं हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे, जाफर सादक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती थी, हमें यकीन हो जाता था कि मुहर्रम का चांद रो। सादात वगैरह सदा से माफ़ी मांग के बस मुहर्रम के चांद क्या एक मुसाहिब का टुकड़ा सुना। मिस्र का रहने वाला एक मोमिन शख्स था, हर साल अपने घर में हुसैन की मजलिस करवाता था। हुसैन ने नवाजा हुआ था, हुसैन का जिक्र करवाता, मातमदारी करवाता, न्याज़ पढ़ाता। एक साल ऐसा आया कि कारोबार तबाह हो गया, इतना तबाह हुआ कि घर के बर्तन भी बिक गए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, दिया बुझ गया था, अंधेरा था घर में। छत पे खड़ा होकर मुहर्रम के चांद को देख के कहता मेरी जिंदगी में तुलू होता, तो मेरी जिंदगी में तुलू होता था, मेरे घर से मातम की सदाएं आती थी, तू भी तुलू हो गया और मेरे घर में इंतजाम भी कोई। अभी ये चांद से शिकवे कर रहा था, या कांधे पे बीवी का हाथ आया, आवाज दे कहती किससे शिकवा कर रहा है? कहने लगा चांद से। क्यों? कहता चांद मुहर्रम का आ गया और मेरे घर में हुसैन की अज़ादारी का एहतमाम कोई। बीवी दे कहती शर्म कर, मुश्किल वक्त में कीमती चीजें बेचते।
रो के कहने लगा मेरे घर में तो बर्तन भी नहीं रहे, मैं क्या बेचूं? रो कहती मेरे पास एक कीमती चीज़ है। जहन में आया ज़रूर औरतों को जेवर प्यारे होते हैं, इसने को जेवर संभाल के रखा होगा। आगे आगे बीवी चली, पीछे पीछे शौहर चला। बीवी वहां आके रुक गई जहां दो बेटे सो रहे थे। मातम का हक अदा करना बे सिंध वालों। वहां आके खड़ी हो गई। शौहर देख के कहने लगा मैं समझा नहीं। रो के कहने लगी मेरे घर में इनसे कीमती कुछ भी नहीं, क्या करूं? बेच दे। शौहर देखने लगा बेटे बेचो? कहने लगी हाँ, बर्दा फरोशों के बाजार चला गया, गुलाम बना के बेच दे। शौहर देखने लगा कभी बेटे भी किसी ने बेचे? रो के कहने लगी सच बता लिए किससे थे? कहने लगा मन्नत मानी थी हुसैन इब्ने अली के नाम। कहती दिन किसके हैं? कहने लगा उसी हुसैन के। रो कहती सोचना जिससे लिए थे उसे वापस कर दे। ये कोई औनो मोहम्मद से प्यारे, ये कोई रुकैया की जोड़ी से ज्यादा प्यारे। कुर्बान कर अली की बेटी के जिक्र पे। अल्लाह जाने कैसी माँ थी, कैसा बाप था। माँ ने बच्चे तैयार किए, बाप ने हाथ पकड़े। आओ मैं अज़ादारी का खर्चा बताऊं कि हुसैन की अज़ादारी पे हर दौर के शिया ने खर्च क्या किया। बर्दा फरोशों के बाजार चला गया, सुबह से लेकर शाम तक आवाज़ें देता रहा गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। शाम हो गई, कोई खरीदार ना आया तो जुमला तब्दील कर दिया। रो के कहने लगा उजरत थोड़ी दे देना, मेहनत ज्यादा करवाना। पैसे थोड़े दे देना, काम ज्यादा करवाना। खरीदार फिर भी कोई ना आया। थका हुआ बाजार के कोने में बैठ गया, दोनों बच्चों को सर सीने पर रख के कहने लगा अली की बेटी मेरा मुकद्दर, नबी की बेटी मेरा किस्मत। मुझे लगता है तुझे मेरी अज़ादारी कबूल। अब ये बात कर रहा था कि इसके करीब आके घोड़े सवार रुका, चेहरे पे नकाब था। आवाज देके लगा गुलाम बेचेगा? सर उठाया, बेचूंगा। कीमत, कीमत का नाम आना था। बाप की चीख निकल गई। रो के कहता कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता। मेरी मजबूरी बन गई है, मेरे घर में कुछ नहीं है, बस मुझे इतना दे दे 10 दिन मेरे घर में गरीब का मातम हो सके। अब जो बंदे मातम करने की नीयत से घोड़े सवार की आवाज आई, वो सामने घोड़े की चोट में दिनार है, वो दिनार उठा और अपने बच्चे मेरे घोड़े के जीन में बिठा दे। देख के कहने लगा मैं कर्जा नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हूँ। इतनी भी अमीरी किया है कि तू मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़े सवार की आवाज आई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बच्चे हाथों पे उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से लगाता, और मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ मातम कर, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ ना। अजरो कमिल अली की बेटी ये चीखे कबूल करे। रो के कहने लगा, बच्चे जीन पे बिठाए, वापस घर आ गया। बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, शौहर को आते देखा, रो के बिक गए। किसने खरीदे? कहने लगा कोई बड़ा ही शरीफ था, बाजू नहीं थे, चेहरे पे नकाब था। रो के कहने लगी अब ना खुद रोना ना मुझे रुलाना, जा जामे मस्जिद में जाके ऐलान कर मेरे घर में गरीब की मजलिस है। ऐलान हो गया, मोमनीन आ गए, इसके घर में मजलिस हुई, इसके घर में मातम हुआ, न्याज हो गई, लोग अपने घरों को चले गए। माँ बच्चों के बिस्तर देख रही थी, बाप बच्चों के कपड़े देख रहा था। आधी रात को उठ के शौहर के कदमों पे आई, रो के कहती है मुझे शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन इतना पूछने के लिए आई हूँ जिसको बेचे हैं उसे बताया था कि इन्हें काम करने का तरीका नहीं आता, बताया था ये जिंदगी में कभी किसी के घर नौकर बन के नहीं गए। अभी ये बात कर रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, मोमना दौड़ के गई, इसने दरवाजा खोला कि काले बुरके वाली बीबी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के दरवाजे पे खड़ी थी। इसने हाथ बांधे, रोके लगी, बीबी इनसे कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, बीबी मुझसे दिनार वापस ना लेना, बीबी मैंने हुसैन के नाम पे बेच दिए हैं। उस बीबी की आवाज आई दरवाजा खोल, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रोके लगी, तू जो गलियों में बेटे दे रही है तू कोई हुसैन की माँ है। आवाज आई मुझे पहचान, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा हूँ। तू सारी रात मेरे हुसैन को रोती रही, मैं सारी रात तेरे बच्चे हाथों पे उठा के कभी करबला कभी नजफ कभी शाम रो रो के कहती रही ज़ैनब तेरी जोड़ी का सदका लेके
अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।